मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमघड़ी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चिदे आत्मरूपयनुपम अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार मांगलिक मंगलाचरण रूप जो कलश है, उस कलश पे गुरुदेव जी के प्रवचन की शेष अंश जो बाकी है उस पर चर्चा अपन समेटते हैं। आवाज आवे से बराबर? सब लोग टेंशन में हो गया? एक दो जनरल बात करके अपन विषय में प्रवेश करते हैं। अमी नहीं आई ना अभी, बता देना बाद में। अभी मुझे बाहर मिली यहाँ पे, मुझे पूछ रही थी कि आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो इतना आयु का प्रकरण सुनने के बाद है ना, तो पता नहीं कि मुझे बोलने का परिणाम था, मगर अर्पित ने मना करा था। पोल खोलता हूँ थोड़ी सी। तो अगर हम जन्म की कल्पना करते हैं तो मरण के लिए तैयार रहना। अब आपको कहना हो तो कह देना, है ना। अगर हम जन्म की कल्पना करते हैं तो मरण के लिए तैयार रहना। अगर हम जन्मदिन मनाते हैं तो आप शोक सभा में आने के लिए तैयार रहना। यद्यपि जन्म मरण दोष है 18 दोष में, जो दोष को टालने के लिए हमारे ज्ञानी धर्मात्माओं ने वेद ज्ञान करके दोष रहित हो गए, है ना। आपको पूरा जवाब दे दूँ ना ऐसा है। इसीलिए इस बातों में कुछ दम नहीं है। दूसरा, जब आयु कर्म की बात मैंने थोड़ी सी छुड़ी, अब भी बताया मैंने, अभी आई है। हाँ देखो ऐसा, हाँ देखो मैंने ये कहा, सुन लो फिर से। अभी वैसे भी हमारा समय तो हो ही गया है। नहीं कोई है ना हिंदी भाषी है? कोई हिंदी भाषी है क्या? हाँ है ना, सुनो सुनो। अच्छे ने बता अच्छे सुनो। जो आपने कहा ना कि हैप्पी बर्थडे कहे, सुनो अब कि कहे कि नहीं कहे, तो उसका जवाब दिया मैंने। अगर जन्म की कल्पना करते हो तो मरण के लिए तैयार रहना। अगर जन्मदिन मनाते हैं तो शोक सभा के लिए मानसिक तैयारी रखना। सुनना बराबर से। जन्म मरण जैन शासन में दोष कहे गए हैं, है ना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अर्घम निर्पामिति, हर बोलते हो पहला अर्घ, तो इसीलिए बात सोचनी चाहिए, कुछ दम नहीं है। और जैसे दोपहर को हमारी वो सब पोतियाँ है ना बहुत, यहाँ छोटी छोटी, तो इन्होंने बहुत कमाल तो कर ही ली, है ना। सेलिब्रेशन के लिए पूरा रूम में धमाल करी, ये सब मुझे पता नहीं था। तो मुझे ले गए फिर वहाँ सुनना। मैंने पूछा क्या बात है कि आपका जन्मदिन है, तो मैंने सहज कहा कि क्या जन्मदिन मना सकते हैं क्या। तो उसने एक और आइडिया दिया। आइडिया बात है सब कि जिस जन्म में हम जन्म मरण अभाव करने की तैयारी करते हैं, भगवान बनने का उपाय रखते हैं, तो उस भव का, उस जन्म का हमें जन्मदिन मनाना चाहिए। देखो तालियां बज गई। तो कहाँ से कहाँ जो जीव है ना निकालते। देखो ये पाठशाला का बहुत बड़ा उपकार है। बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से इनका सही विजन उनके पास होता है। खैर, अब दूसरी बात की जो आयु कर्म की काफ़ी बातें चली, है ना। 100 साल की बांधी हो तो उसमें अपकर्षण, भुज्यमान आयु,
है ना, तो उसको भी कदली घात होकर 80-70 हो सकता है। मगर एक ध्यान रखना, 100 का 80 हो जावे तो भी क्रमबद्ध पर्याय जैसे महान सिद्धांतों को खंडित करके नहीं होता। एक बात ध्यान में रखना, भगवान के ज्ञान में है 100 का बांधेगा फिर 80 पे जाएगा, ये है ऐसा, तो उसमें कोई खंडित नहीं होता, सब निश्चित ही है, ये पक्का है। दूसरा, इसमें 2-3 बातें कहता हूँ, आपको टेंशन हट जाएगा। तो ये सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है कि ये व्यक्ति है ना इतना बांधा है और इतना आकर्षण करके फिर चला आएगा, कहाँ पे, हमारे पास चला जाएगा जो भी है। और वैसे जो आयु कर्म की बातें हैं, तो जो हमने अच्छा बताया नीलेश जी ने कि भी उन्होंने कहा कि ये आयु को समझकर क्या हमें लाभ है। तो एक तो बहुत की भी आयु के बारे में समझ के हमें समाधि मरण करने की भावना हमारी जागरूक रहती है ना, क्योंकि ये आए हैं तो जाना भी है, उसमें आत्मा का कोई जन्म मरण है नहीं, है ना। शरीर के संयोग को जन्म कहते हैं, शरीर के वियोग को मरण कहते हैं, और जन्म से मरण तक की जो काल रहा उसको जीवन कहते हैं। वो तो लोक संज्ञा में ये सब बातें चलती है, जिनवाणी में भी व्यवहार ने से कहा है। परमार्थ से तो जीव वास्तव में जन्म नहीं होता, नया उत्पन्न नहीं होता, और मरने का तो सवाल ही नहीं है। जो जीव राशि जितनी है अनंत है, तो अनंत में से एक कम नहीं होगी, एक बढ़ेगी नहीं, इसलिए चिंता नहीं करना, ये इतना ख्याल में आए। मगर फिर भी ये जो आयु वाली मैटर जो उपचार रूप से होती है, तो हमें जो अभी संगी पंचेंद्रियपना मिला है इस भाव में, इस आयु में, तो हमें अपना काम, इस क्रीम समय को, इस उत्कृष्ट अवसर को हमें यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी बातें हमें धर्म मार्ग में लगाने के लिए कर्णानुयोग की बातें वास्तव में बहुत ही काम की चीज़ें हैं। यद्यपि 2 अनुयोग, द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग में परस्पर विरोध लगेगा। अभी तो 8वां अधिकार चल ही रहा है ना, अभी आएगी ये बात। परस्पर विरोध लगने पर भी, है ना, ये स्यादवाद के द्वारा विरोध का शमन किया जाता है, और 4 अनुयोग हमें किस प्रकार से धर्म मार्ग में लगाने में निमित्त बनते हैं, उसका हम लाभ ले सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं समझना कि जैसे अभी मैं शुरुआत करूँ, मुझे पता भी नहीं हो, एकदम लेट आऊँ, मुझे सुना भी नहीं हो, और मेरा कोई विषय हो तो मैं बोलूँगा कि आत्मा को आयु ही नहीं है। आयु होती क्या? आयु किसके होती है? शरीर की होती है ना। आत्मा को आयु होती ही नहीं, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है। वहीं से मैं स्टार्ट करूँ, आपको लगे कि एक आचार्य कर्णानुयोग में ये कहते हैं और एक आचार्य ऐसा कहते हैं, तो दोनों का कहने का भले परस्पर विरोध हो, मगर हमारे मार्ग में प्रवर्तन करने के लिए इसमें कोई विरोध नहीं है। वहाँ एक प्रकार से सावधान होने की बात है कर्णानुयोग में, और यहाँ निश्चिंत होने की बात है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ये विषय हमारे लिए वितरागता का पोषक होते हैं और वितराग होने में निमित्त बनते हैं, है ना। इसीलिए देखा, अभी कौन से 90 लेके आए हो कि 110 लेके आए हो, हमें पता नहीं, है ना। और एक मिनट में अब आयु बंध जाएगी, इसकी चिंता कर कर के क्या करोगे, ये भी तो नहीं है। तो ये चिंता करने से आयु होती ही नहीं, है ना, जन्म मरण होता ही नहीं। उस ओर से हम करें तो आयु तो जितनी 80 की होगी तो 80 से समाप्त हो जाएगी, मगर उस आयु के वियोग के काल में, उस समय वियोग के काल में हम ज्ञाता दृष्टा रह के शांतिपूर्वक, समाधिपूर्वक हम वास्तव में देह को जाता हुआ अथवा देह में से हम जाते हुए हम देख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कई ओर से आध्यात्मिक के साथ ये चीज़ों को आप समझना, क्योंकि अब तो ये जैसे उज्ज्वला बेन आदि है, इन्होंने जो कर्णानुयोग लेते हैं अध्यात्म गर्भित कर्णानुयोग को समझाते हैं। इसलिए कोई कर्णानुयोग हमें हेल्प करता है, कर्णानुयोग हमें वास्तव में ज्ञान स्वभाव की महिमा बताते हैं। तो इसलिए ऐसा समझना, और जो जिनागम में विषय है उस विषय को हमें एक बार समझना जरूर चाहिए। ठीक है, अभी कोई प्रश्न हो, कोई टेंशन हो तो बता देना समीर भाई। आयु होय, आत्मा ने आयु होय तो कोने आयु होय? तो जो आप બધું गप्पा से कर्णानुयोग में अशुद्ध जीव की चर्चा है और द्रव्यानुयोग में शुद्ध जीव की चर्चा है। मेन डिफरेंट ये है। तो आप अशुद्ध जीव की ओर से उसको सुनो, है ना, और शुद्ध जीव की ओर आप देखने का, उसको सिद्धांत करने का उपाय रखो। ये कंसेप्ट है। कर्म सहित, शरीर सहित, मार्गना सहित, गुणस्थान सहित, पर्याप्ति सहित, प्राण सहित,
इस सहित जीव जो है ना, जो वास्तव में वो थोड़े काल की स्थिति है, भले न सागरों की हो, पर अनंत काल के सामने थोड़ी है। आत्मानुभूति हो जाए तो ये सब स्थितियाँ बहुत डाउन हो जाती है, समझ में आया। और उस स्थिति को देख देख कर अनुभव नहीं किया जाता, मगर जो है वो हमें समझना चाहिए। तो जो परिस्थितियाँ बनती है वो हमें ख्याल में रखनी चाहिए। ये भी एक जीव के कैरेक्टर अर्थात तो इस रोल होते हैं जब संसार में जब पाया जाता है, तो ये हमें इस बात का भी ख्याल करना चाहिए, है ना। ये बात को पहले स्थापना करके कर्णानियों का लेसन आयु आयु को पढ़ाना चाहिए, है ना। वो तो उनके पास तो है ही सिस्टम, है ना। वो बहुत पहाड़ी आवाज़ है, माइक की ज़रूरत नहीं है, और बाकायदा इतनी मेमोरी से पूरे विषय को वो बताते हैं कि अपने को ख्याल में आवे कि ये भी कंसेप्ट है जीना गम में। तो है ना, उनके द्रव्यानियों भी बहुत ज़बरदस्त है, हमने सुना है, हम सब ने, आपने सुना भी है, मगर ये भी इनकी एक कला है। हर विद्वान की अपनी अपनी एक पकड़ होती है, तो इस प्रकार से समझना। अभी मैं अपनी पकड़ चालू करता हूँ, बताता हूँ क्या है कैसे नहीं, सिंपल बातें होती है। ऐसा देखिए, कर्ता कर्म के विभाव को मेटने के लिए कमर कसनी चाहिए, क्योंकि ये कर्ता कर्म का विभाव हमें हर समय क्लेश को प्राप्त कराता है। हम किसी भी चीज़ का, किसी भी पदार्थ के हम वास्तव में कर्ता मानकर और हमारे कार्य का किसी को कर्ता पर करे ऐसी अपेक्षा रखकर हमारा सारा समय हर समय हम वास्तव में चिंतित रहते हैं और क्लेश को प्राप्त होते हैं। यही होता ना कि नहीं, इनको मेरा काम करना चाहिए, है ना। हमारे मतलब सुमेरु जी को हमारी व्यवस्था देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो ये अपेक्षा रखते ना। तो इस प्रकार से बहुत हमारे कार्य का, हमारे कोई भी व्यवस्था का कोई किसी के ऊपर भार डाले, किसी के पास अपेक्षा रखे, है ना। अर्थात किसी की अपेक्षा, किसी की व्यवस्था हम कर सके, किसी का कार्य हम करें, हमारा कार्य के लिए किसी के अपेक्षा रखना। जबकि वस्तु स्वरूप ये कहता है, वितरागी देव ये कहते हैं कि कोई किसी का कार्य कर नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि करने की जरूरत नहीं है। हर द्रव्य में अपने अपने कार्य करने की सामर्थ्य है और अपने स्वकाल में कार्य होता ही है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है कि जो निकम्मा हो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, होता ही नहीं है ऐसा। और बस ये तो हमें, हमारा मोह ये कहता है कि अभी एक कार्य अभी हो जाना चाहिए, अर्थात ये कार्य हुआ है वो थम जाना चाहिए, ऐसी परिस्थिति कायम रहनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, है ना। हम जो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध में, अगर प्रकृति के विरुद्ध में हमारी सोच रख कर हमने अपने को बहुत ही दुखी किया है, बहुत ही वास्तव में 84 लाख योनियों में भटकाया है। ये ध्यान देना, तो ये सारी बातें मायने रखती है। आप सिद्धांत के साथ चलो, सिद्धांत के अनुसार सोच रखो, इसके अनुसार हमारी मान्यता को सही कर दो, और फिर जितनी मज़ा लूटनी है उतनी लूट सकते हो, है ना। जब हमारी कोई बोझा ही नहीं रहा, किसी वस्तु का कार्य करने के लिए मेरा कोई योगदान है ही नहीं, और मेरा कार्य के लिए कोई पदार्थ की, किसी व्यक्ति की कोई अपेक्षा है ही नहीं, इससे बड़ा स्वाधीन जीवन, इससे बड़ी स्वतंत्रता 15 अगस्त वाली नहीं, समझ में आया ना। ये तो वस्तु स्वरूप में ही स्वतंत्रता है, वस्तु स्वरूप में ही स्वतंत्रता है। ये जो बाहर की जो चीज़ें हैं इसके कोई मायने नहीं रखती। इस प्रकार से एक बार हमें सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। देखो, अभी ये जो छंद है समेटते हैं आज, और कल आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो कलश उठाया है, इसकी जो वास्तव में ज्ञान ज्योति के द्वारा इस पूरा अभिनंदन किया है, वो पहले ही वो ज्ञान ज्योति स्फुरायमान होवे ऐसी ये बात पहले ही कलश के द्वारा कह देते हैं कि इसलिए आज कितने भी कर्ता कर्म के अज्ञान की बात आवे, मगर उसका उपाय साथ में रखे, उसका उपाय हमारे दाढ़ में रखे और फिर सुने, तो वो हमारे वो कर्ता कर्म के अज्ञान मिटाने का मार्ग हम प्रशस्त कर सकते हैं। वो पेटेंट रही हर अधिकार में। शुरू में इन्होंने ज्ञान ज्योति की महिमा अभिनंदन किया है। क्यों किया है? कि पहले वो स्थापना कर देते हैं, फिर वो जो भूल मिटाने का जो उपाय पहले ही बता देते हैं, और हर अधिकार के अंत में ज्ञान ज्योति को प्रकट करने की प्रेरणा देते हैं। अब सोचो, इतनी सोच होगी आचार्य अमरचंद्र देव को कि ये बहुत कम आयु वाले लोग अभी है, तो पहले से इनको बता दो, और बाद में नहीं तो कितना विस्तार होगा,
तो पहले ज्ञान ज्योति की स्थापना करा देते हैं, है ना। जो भेद ज्ञान ज्योति की जो स्फुरायमान करने की एक प्रकार से व्यवस्था बता देते हैं और बाद में सुनाते हैं कि भाई कर्ता कर्म का ये विभाव है, सब सुनाएंगे, निमित्त की ओर से सुनाएंगे और जो भी जिस प्रकार से है ना अशुद्ध उपादान की ओर से बताएंगे। मगर ये सब होते हुए भी है ना हमारा अकर्ता स्वभाव आज भी जो का त्यों है ना अनुभव में आने के लिए क्या है, तैयार है। ये बता देंगे। इतनी शांति हो जाए है ना जगत में, है ना। ये जो शांति का बना हुआ जो ये भगवान है वो हमारे लिए पर्याय में भोगने में आने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए पूरे की पूरी थीम लाइन, मार्गदर्शन गाइडलाइन यहाँ बताते हैं। चिंता का कोई विषय नहीं है दूर दूर तक, है ना। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें चिंता का कोई कारण दूर दूर तक नहीं है। 3 लोक में हमें दुखी कर सके, है ना, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और 3 लोक में हमें सुखी करे ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसीलिए जो भी कुछ है वो सब मेरे पास है, मेरे पास है। खुद चॉइस करो, खुद को चुनना है कि हमें सुखी होना है कि दुखी होना है ना। खुद को चुनना है, कोई किसी और से। इतना स्वाधीन मार्ग है, कहाँ भटकते हैं। सुनना बराबर से। देखो पढ़ते हैं, कर्ता कर्म विभावने मेटी ज्ञानमय होय, कर्म नासी शिव मावसे नमो तेह मद हो। इतना ये 2 पंक्ति में इतनी बात कही है। इसको समझाने के लिए है ना हमें कर्ता कर्म के स्वभाव को प्रकट करने के लिए, कर्ता कर्म का जो स्वभाव है, मैं कर्ता और ज्ञान मेरा कर्म, और उस ज्ञान जो वेद ज्ञान रूप प्रवृत्ति करके यथार्थ वास्तव में उसका प्रयोग करके, उस ज्ञान का यथार्थ प्रयोग करके हम वास्तव में कर्ता कर्म के जहर को तोड़ सकते हैं, कर्ता कर्म के विभाव के जहर को समन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक प्रश्न के रूप में रजुआत करी, जो हम लगभग 2 दिन से या 2-3 प्रवचन से हम उसको सोच रहे हैं। कौन सा प्रश्न है? बोलो, आप सब बोलो, मज़ा आएगा। आत्मा, हाँ बुलवाओ, क्या बोलोगे? हाँ, आत्मा त्रिकाल एक रूप चैतन्य भावमय भगवान छे। अभी क्या करना है, समझ में आया कि नहीं? भगवान छे, आत्मा त्रिकाल एक रूप ज्ञाता दृष्टा साक्षी भावथी सदा निराकुल रहवा वाळो भगवान छे। गप्पू छे, ये गप्पा है क्या? गप है क्या? अब सुनो, समझो, ये रियलिटी है। हाँ, ये वास्तविकता है जो हम भूल चुके हैं, है ना। अनादि से हमारा इसी पे ध्यान नहीं गया। ये कह रहे हैं, सुनो। हाँ, अगर जब ज्ञानानंदमयी आत्मा है तो वो क्या करे? पढ़ता हूँ मैं, काफ़ी चर्चा हो चुकी है। शू करे? गुरुदेव सिंह पूछते हैं स्वयं, शू करे? ये शू करे? जब हमने आपका परिचय कराया, आप कौन हो, आप ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा हो, तो जो ज्ञानानंद स्वभावी है, जिसका स्वभाव ही ज्ञानानंद है, वो क्या करे? वो क्या करे, है ना। जिसका स्वभाव राग करने का हो राग करे, तो राग करने का तो स्वभाव है ही नहीं। ज्ञानानंद करने का जिसका स्वभाव हो वो ज्ञान करे, है ना। और ज्ञान के द्वारा वास्तव में आनंद को भोगे, ज्ञान के द्वारा आनंद को लावे और ऐसे ज्ञानानंद अविनाभावी बने, अपना वजूद सिद्ध करे इस दुनिया में। ऐसा है, बल मिलता कि नहीं मिलता? सोचना जरा ऐसा। ज्ञानानंद स्वभावी, हाँ, शू करे? आगे लिखा है, विकार करे? पूछे से, गुरुदेव से पूछे से, विकार करे तो थाय छे शू छे? थाय छे शू छे, है ना। वास्तव में कर्तृत्व रूप से करने वाली चीज़ें नहीं हैं। अब सुनना, होते हुए राग के काल में भी सबसे पहले होता क्या है? ज्ञान होता है। तो राग का ज्ञान होता है। फिर आगे ते सूते ज्ञानावरण आदि कर्म करे,
अच्छा, राग आदि होते भी है, ज्ञान वर्ण आदि कर्म बंधते भी है, उसकी ना नहीं है, हमें उसकी कोई विरोध नहीं है, पर आत्मा क्या करे उतना बता दो। समझ में आया? राग आदि होते हैं, ज्ञान वर्ण आदि कर्म बंधते भी है, हमें उसका विरोध नहीं है। दुनिया के किसी भी द्रव्य के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है। उसका स्वकाल हो, उस कर्मण वर्गणा का, तो कर्मरूप परिणमन करके कर्मरूप होवे और क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप से किसी आत्मा के साथ, प्रदेशों के साथ संपर्क में आवे, उसका ना नहीं है। मुझे तो ये बताना है तब भी आत्मा क्या करे। समझ में आया कि? तो आत्मा का कार्य क्यों भूल जाते हैं? आपको इस तरह से लेना है ना। चाहिए तो मैं महीनों इसको आपको बारंबार वो पक्का करा सकता हूँ, है ना। अब बोर तो नहीं होते ना? है, आनंद आ रहा है। हाँ, देखो ऐसा है, हमारे सुमेरु जी ने एक प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया। देखो प्रश्न पूछने की भी क्या क्वालिटी होती है, ज्ञान रिलेटेड है कि ये जो ज्ञान को स्वसंवेदनमयी जो है वो क्यों कहते हो? तो संवेदनमयी तो है ही, बराबर है ना। जब संवेदनमयी है तो ज्ञान को स्वसंवेदनमयी कहने का क्या मतलब है? यही प्रश्न था ना, है ये विशेषण क्यों लगाते हो आप? वो तो है ही। तो इसलिए लगाते हैं कि हमें जब कोई पेट में दर्द होता है, सुनना होता है कि नहीं होता है? होता है। तो पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द होता है उसका वेदन है कि हमें ज्ञान का वेदन है? ये बताने के लिए उनको उस रखा। समझ में? अच्छा, मुझे बताओ कि जो पेट में दर्द होता है उसका वेदन, उसका जाननपना, उसका जानना पेट को होता है? पक्का? कैसे पता चला नहीं होता है पेट को? गजब, क्या आप तो वेद ज्ञानी हो। नहीं होता। अच्छा, उस दर्द को पता चलता है? नहीं चलता है। बात पेट है, पेट का दर्द है, ये बात नहीं है। पता किसको चलता है? तो जिसको पता चलता है वो मेरा पता है। आ समझ में? तुम कहाँ ढूंढते हो अपना पता? शरीर में अपना पता ढूंढते हो, वो दर्द में अपने अपने को ढूंढते हो और जाते हो कई डॉक्टरों के पास। जाते तो है, जाते तो है। कौन कहता है जाते हैं? तुम्हें लगता है जाते? ये है नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? अरे जा नहीं सकते। अपने स्वचतुष्टय के बाहर द्रव्य कहीं एक स्टेप नहीं चल सकता और अपने स्वचतुष्टय में कायम रहता है। ये सब इतनी उपचार की बातें हैं, यानी व्यवहार की बातें हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाली, वो सब समझाने की बातें हैं, बाहर की परिस्थितियों की ओर से समझाने की बातें हैं। वास्तव में भोगने की अर्थात अनुभव करने की वो बातें नहीं है, नहीं है। मैंने इसलिए दोपहर को पूछा था, आप शिविर में आए हो क्या? आप भारतवर्ष में आए हो क्या? आप मतलब मुंबई में आए हो क्या? कोई आता है क्या मुंबई में? कोई अपना क्षेत्र, असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र छोड़ के कोई जीव अन्य आकाश के प्रदेशों में आता है क्या? खंड खंड हो जाए छेवो द्रव्य, ये भी यही टोन सच्चा है। बाकी सब उपचार से कथन है, संयोग को देखकर कुछ प्रयोजनवश। अब नई बात आ गई, प्रयोजनवश क्या? अपने को तुम नहीं समझोगे तो ऐसे नरकों में और उसमें तुम बदनाम होके घूमोगे। ये बताना है, कोई अच्छी जगह पे आ गए, है ना? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो बहुत उपचार की बातें होते हैं, कभी प्रेरणा के लिए सब कुछ कहते हैं। जैन धर्म, जैन शासन में आए, है ना, क्या कर लिया जैन शासन में आके? समझ में आया ना? देखो ये जैन शासन ये बातें कर रही है, बहुत पाया की बातें हैं ये, है ना। इसीलिए कल बताते दाव है क्या? नहीं है दाव। तो अभी बता रहे थे कि ये जो 80 की साल में सोगाणी जी के जो बोल है वो बुक वहाँ आई थी और गुरुदेव सिंह ने अपने पास रख ली थी, वो किसी को दी नहीं थी। अभी देखो, अभी तो सबकी वास्तव में क्रांति इतनी आई है गुरुदेव सिंह के प्रताप से। ये उपचार कथन है, उनके प्रताप से आती है क्या क्रांति? समझ में आया ना? कई कुछ बातें कहने की होती है और कुछ बातें अनुभव करने की होती है ना। देखो 24 का समय हो गया हो और आप मेरे घर पे आओ तो मैं आपको कहूँ भोजन कर लो, एकदम बस अभी
तो आप मेरे वो कहने की बातें होती है और आपको सुनने की बातें होते हैं, भोजन पे बैठने की बात नहीं होती। गलती मत करना कभी। बस ऐसा ही स्वरूप है, आप इसी को ऐसा समझो। इतनी अद्भुत बातें हैं, यानी कहाँ गए कहाँ आए, कोई आता जाता नहीं है। आता जाता है वो द्रव्य नहीं होता, और द्रव्य में भी आना जाना होता है, वो पर्याय होती है। और सुनना पर्याय आपको लगती है कि ध्वंस हो जाती है। अभी तो सत्ता की भरमार चल रही है इन शिविर में, है ना, दोनों विद्वानों के द्वारा। तो आप जो आते जाती पर्याय है ना, वो जो त्रिकाल रहने वाली वस्तु की सत्ता को बताती है। क्षणिक सत त्रिकाल सत की घोषणा करता करता ये हमेशा अपने क्षणिक सत का वजूद बता देती है। आप समझना, ऐसा है, जरा से भी कहीं कोई भी वस्तु के स्वरूप को, वस्तु की जो व्यवस्थाओं में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आप तो आनंद लो, बस आनंद लो, आनंद लो, निर्भर हो जाओ, है निर्भर हो जाओ। निवृत्ति की 100% व्यवस्था कुदरत में करी हुई है, 100% करी हुई है, मगर हमें नहीं पोसाता, करो मजदूरी, गुलामी, ऐसा है। गजब है। शू करे आ आत्मा त्रिकाल, आ आत्मा त्रिकाल एक रूप चैतन्य भावमय भगवान छे। ते शू करे, राग करे, પછી કહે છે જ્ઞાનાવરણ आदि कर्म करे, करे कि ना करे। देखो ये सब, फिर से बोल रहा हूँ, ये सब है ना, नहीं है ये बात। ये टोन में इसलिए बार बार कहता हूँ कि बहुत काम की चीज़ें है। मैं 10 बार बोलूँ तो समझना कि कुछ मैं कहना चाहता हूँ कि कर्म है, कारण वर्गणा जीव के भाव का निमित्त पाकर, है ना, उस कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा के प्रदेशों के साथ रहता है, ना नहीं है। मगर उसमें एक आत्मा उस समय करता क्या है, आत्मा करता क्या है, जो आत्मा है, जो असल स्वरूप है आत्मा का, वो आत्मा करता क्या है, तो वो आत्मा उससे वास्तव में जानता है। किसको जानता है? उस जिस समय जिसकी जानने की योग्यता हो उसको जानता है। जानने के लिए भी बहुत कमर नहीं कसनी है। क्यों? क्योंकि जानने का भी अपनी योग्यता के अनुसार जानना होता है। कमर कहाँ कसनी है? कि जानना होता है, जहाँ जानना होता है वो मेरा पता है। बता पता किसको चला? तो ये जिसको पता चला, जिसमें पता चला वो मेरा पता है, बस उसी में आप तो बात। अभी कर्म बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, कितनी चर्चा करें। दुकान में लूट हुई है, मगर कौन सी दुकान में? 101 नंबर की, तो 102 नंबर में हुई है कि नहीं हुई? अब कितनी चर्चा करें। अब हमारी नंबर 102 नंबर की दुकान है, उसमें चोरी हुई नहीं है, अब कितनी चर्चा करें। और करनी है तो क्या करो, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, टाइम पास है, दुकान में जाके अपना काम करो। नहीं ख्याल में आए? ऐसा है, शांति से सोचना। देखो आगे गुरुदेव जी ने जवाब दिया है, मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कहता। देखो ज्ञानानंद स्वरूपी सर्वज्ञ स्वभावी, क्या कहा? ज्ञानानंद स्वरूपी सर्वज्ञ स्वभावी भगवान महावीर है आपकी बुक में। अरे ये विशेषण किसको लगाए? ज्ञानानंद स्वरूपी सर्वज्ञ स्वभावी सिमंदर भगवान। कभी यहाँ अपना नाम, है ना, जोड़ने का मन करता कि नहीं करता? इतने गए गुजरे हैं क्या हम? कौन कहता है कि हम दरिद्र हैं? ये लिखा, इतने में तो उछलने का मन आवे। ज्ञानानंद स्वरूपी सर्वज्ञ स्वभावी। सर्वज्ञ स्वभावी का अर्थ पता है? बताइए जरा आप। क्या करते हो ऋषभ? आपसे उम्मीद नहीं थी। सर्वज्ञ स्वभावी यानी अनंत सुखी। तो सुख का प्रयोजन नहीं है क्या? पहले कहा ज्ञान लक्षण है, सुख प्रयोजन है। दृष्टि सुख में रखना है ना, और उपाय करना। सर्वज्ञ भगवान अनंत सुखी होते हैं, है ना। तो सर्वज्ञ स्वभाव अनंत सुख का कारण है। तो अनंत सुख का कारण मेरे पास मौजूद है। अच्छा कैसे? कैसे? क्यों? क्योंकि सबको जानते हैं मगर ज्ञाता रहते हैं, वितराग रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। अच्छा मुझे कोई बताएगा कि केवल ज्ञान में, जो केवल ज्ञान की एक आध्यात्मिक परिभाषा बताओ, केवल ज्ञान किसे कहते हैं?
देखो आप वही कहेंगे सब पदार्थों को, है ना, सब एक साथ युगपद प्रत्यक्ष है। एक बात भूल जाते हैं हम, भले सब लगा हुए है मगर ये सब पदार्थों को अपने से भिन्न जानते हैं, ये इसमें दम है ना। अच्छा, हमारे शुद्ध ज्ञान में भी वो कला है, भले वो प्रत्यक्ष जानते हो, भले जानते हो, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो भिन्न जानने से मतलब है। समझ में आ रहा है कि ये सब कलाएं है, ये नहीं समेटा जाएगा, ये कल समेटेंगे इसको। एग्जैक्टली इसीलिए घूम रहा है, तो यही तो है, बस उसी को पकड़ो आप। कहीं देखो केवल ज्ञान की परिभाषा आपको एक पेज पे सारी चीज़ें आएगी, पर एक पॉइंट इतना छोटा सा लिखा होगा कि प्रत्येक जानते हैं, अपने में रह के जानते हैं, सर्व को जानते हैं, त्रिकालवर्ती तीनों पदार्थ, तीन लोग के सर्व पदार्थों की त्रिकालवर्ती पर्याय को युग पद जानते हैं। पर क्या जानते हैं उसका रस नहीं है, अपने से भिन्न जानते हैं, और उससे अपने को भिन्न जानते हैं, उससे भिन्न अपने को जानते हैं, अपने से भिन्न उसको जानते हैं। उसका अर्थ कि उन पदार्थों से लेना देना नहीं है, राग द्वेष का कोई कारण नहीं है। हमारा मूल प्रयोजन है राग द्वेष मिटाना, सुखी होना। तो उसकी ओर से जो कथन किए हो, वो जो एंगल बताए हो, उसको आप तुरंत के तुरंत आपको ये वहाँ से पकड़ में, हमें तो हमारी खोज है, हमारे सुख की खोज है, हमारे शांति की खोज है। तो कैसे इस परिभाषाओं में, कैसे इस स्वरूप में शांति की खोज हमारी समाप्त हो सकती है, इस प्रकार से सोचना चाहिए। हाँ 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 वितरागता સુધી रेंज पूरी जवी જોઈએ। अब ये इनका कहना है कि कभी बहुत ज्ञान के विषय होते हैं, देखो कोई चीज़ जानकारी के विषय होते हैं, और जानकारी के विषय भी हमें एक लिटी में तो बता ही दिया था कि भाई वो हमें धर्म मार्ग में लगाता है। ऐसा हमें वास्तव में वस्तु का आयु की सब परिस्थितियाँ देखकर हमें अपने पास जो भी समय है इस संगी पंचेंद्रिय पने की परिस्थिति में, तो उसमें हमें पता नहीं अभी का आयु बंद हो गया हो, अर्थात बुद्धिमान आयु हमारा इतना आज एक क्षण का ही हो, तो हम उसी एक क्षण को ही अपना इस संगी पंचेंद्रियपना जीवन समझे, तो उस एक समय में कितनी ताकत देनी चाहिए। कोई आपको अभी कह देवे कि आपके पास 1 मिनट है, तुम्हारे बुद्धिमान आयु की 1 मिनट बाकी है, तो सबसे पहला काम और आखिरी काम कौन सा करोगे? पहला और आखिरी बता दो, दोनों बता दो। फ़ोन करोगे, इनको इतना देना है, इनके पास इतना रखा है, क्या करोगे? तो ये है कर्णान योग का हमें लाभे है, वो पूरी एक समय 1 मिनट। तो देखना हमेशा आपको अपने आध्यात्मिक जीवन, अपने आत्महित के लिए हर क्षण को आखिरी क्षण मानना। और बिजनेस के लिए कोई कहे तो कभी बहुत टाइम है यार, कल मिलते हैं, क्या कहा, ये पोजीशन होनी चाहिए। कोई कहे भी एक यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो कल मिलते हैं ना, कल मिलते हैं, अब जब कल आएंगे तब मिलेगी। नहीं समझ में आए? उसमें जरा भी वो जल्दबाजी नहीं करना। मर्ग कहेगी भी इस जीवन के लिए, आत्मदर्शन के लिए, स्वरूप का निर्णय के लिए, लक्षण के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, हमारे सुख के प्रयोजन के लिए की तैयारी के लिए, है ना, उसकी वास्तव में शुरुआत के लिए, सुख के प्रारंभ के लिए हमारे पास एक क्षण भी आखिरी क्षण समझना। इतनी गंभीरता जब आएगी, इतनी गरज जब आएगी, तब तुम्हें भाव भाषण की तैयारी होगी। भले सबको पता है कि कोई अभी 1 मिनट में नहीं जाने वाले हैं, कैसे पता है? समझ आया कि नहीं? हाँ, तो एक कर्णान योग की ओर से ये प्रकार से समझ सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, भले ना, देखो इनका कहना कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो हम विकल्प जो चलता है ना, वेद ज्ञान के लिए, वितराग तक पहुँचने तक के लिए हमारे पास जो ज्ञान है, स्वयं ज्ञान है, तो आगम के माध्यम से
हम उस विकल्प की ओर से ही समझते हैं। मगर आपको मैंने कई बार कहा है, आप 100 बार पूछोगे तो भी मैं यही जवाब दूंगा कि उस विकल्प में अकेला विकल्प नहीं समझना। मैं आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी का प्रमाण देता हूँ। गुरुदेव जी को किसी ने पूछा कि आप जो कह रहे हो कि आप वेद ज्ञान करो, आगम के माध्यम से वेद ज्ञान करो, यद्यपि भले वेद ज्ञान करते हैं पर वेद ज्ञान करने का विकल्प तो शुभ ही है ना, शुभ भाव ही है ना। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि अकेला शुभ भाव नहीं है, और आत्मार्थी जीवों का शुभ भाव के साथ ज्ञान की प्रवृत्ति होने में शुभ भाव पे नज़र नहीं है, मगर जो साथ में ज्ञान की प्रवृत्ति चलती है उससे वलन बनता है। वलन बनता है यानी क्या, गर्भित सुत्ता में पक्ष तैयार होता है, आप उसी पे सोचना, ऐसा उनका कहना है। ख्याल में आया कि नहीं आया समझ में? तो ये काम होता है। साथ में देखो ऐसा है ना कि आप रोटी बनाओगे ना तो आपका जो हाथ है ना वो आटे वाला होना ही है कि नहीं होगा? होना ही है, पता ही है, मगर आटे वाला होने पर भी है ना रोटी बनाने का काम छोड़ते नहीं है ना, और बाद में फिर हाथ धो देना। तो ये है, तो ये सारी बातें साथ में चलती है। हमारे पास एक अकेला कोई शुभ भाव और ये साथ में ज्ञान चलता है और गर्भ में श्रद्धा तैयार हो रही है, ये काम हो रहे हैं। जब ग्रंथि भेद होगा तब वो विकल्प की व्यर्थता क्यों भासी? देखो ये आत्मलक्षी विकल्प और परलक्षी विकल्प में भी दो भेद करते हैं। और जो आत्मलक्षी विकल्प है उसका भी फल तो बंद ही है, पर आत्मा के लक्ष्य कराने में जो निमित्त बनने वाली जो विकल्प है, तो आत्मलक्ष्य हमारा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। और आत्मलक्ष्य जो विकल्प है, जो जल्प होते हैं, अंतर्जल्प होते हैं, तो वो जल्प का आयुष्य समाप्त होता है। ये यहाँ से हमारे गुजरना है। कुछ समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट है 100%। देखो ये जो आगम आश्रित वेद ज्ञान और अभ्यास रूप वेद ज्ञान में भी आखिरकार अंतर्जल्प है, सूक्ष्म विकल्प है ये, पर विकल्प करना हमारा प्रयोजन नहीं है, और विकल्प होने पर भी हमारे उस विकल्प पर हमारा फोकस नहीं है, पर उस विकल्प के पीछे बीच में जो हमारा ज्ञान, हमारी तरफेण करने वाला ज्ञान, हमारे निर्णय में तरफेण करने वाली सोच जो है, उसी पे हमारा फोकस है। तो विकल्प रहे बाहर है ना, और जो सोच रहती है अंदर हमारी पर्याय में, और विकल्प करता है ऊपर, तो विकल्प का लक्ष्य करे तो विकल्प अंदर आ जाएगा। नहीं तो ये नहीं है, एक ज्ञानात्मक, देखो ऐसा है, एक ज्ञानात्मक विकल्प होते हैं, एक रागात्मक विकल्प होते हैं। तथापि जो ज्ञानात्मक विकल्प होने पर भी विकल्प का मंद दुख तो चालू ही रहता है, मगर विकल्प से आपका काम हुआ ऐसा आप कैसे क्यों मानते हो? आपको ऐसा लगा कि भाई वो विकल्प तो वास्तव में दुख का कारण है, वो सुख का कारण कैसे बन सकता है? तो हमने विकल्प को थोड़ी कारण कहा है, उस विकल्प के अंतर्गत जो होने वाला ज्ञान, हमारा निर्णय की तरफड़ करने वाला ज्ञान है ना, वो ऐसा अकेला विकल्प थोड़ी न है। एक साथ में 3 श्रद्धा का कार्य हो रहा है, ज्ञान का कार्य हो रहा है, आचरण का कार्य एक साथ में हो रहा है। तो ज्ञान की प्रमुखता है, विकल्प की गौणता है, और श्रद्धा में मुख्य गौण नहीं है, श्रद्धा का तो एकमात्र प्रमुखता ही है। इस प्रकार से पूरा काम साथ में चलता है। एक बार आपको ये मेथड ख्याल में आ जाए तो विकल्प पर थोड़ी ख्याल में होता है ऐसा। देखो आप केला खरीदते हो ना, तो लेते समय ही आपको वो छाल छील के फेंकना है, वो पता नहीं चलता क्या? तो फिर फेंकना है तो फिर यहीं ले घर में है ना, ऊंचा करके क्यों ले जावे, उठा के क्यों ले जावे? तो फेंक के आना उधर, है ना। भैया को कहना यार तू छिलका हम कहाँ घर ले जाएंगे, इधर ही निकाल दो। करते हैं क्या ऐसा? मगर छिलके के साथ हम माल ले जा रहे हैं, हमें पता है कि नहीं, है ना। जब सेवन करते हैं तो छिलका अपने आप निकलता है कि नहीं? तो सारी बातें अपने आप निश्चय व्यवहार की जो मैटर चलती है, निश्चय में पकड़ बढ़ती है, व्यवहार प्रेरणा देता रहा है, हमारा ध्यान वो परमार्थ को बता रहा है, उसी पे है, उसी व्यवहार पे ध्यान नहीं है। हाँ, બધું જોવે છે, उसका एम नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता, तो वो सफल हो जाता है फिर। तो इस प्रकार से आप इसको सोचना चाहिए। दूसरा आपका 5:15 हुआ है, 5 मिनट ले लेता हूँ, बहुत समय हो रहा है। तो ये है कि जैसे ज्ञान को कैसे नचाए, तो ज्ञान है हमारे पास, पर ज्ञान का सम्यक प्रयोग करें, है ना, सही जगह पे प्रयोग करें, है ना। इसलिए मैंने सुबह भी कहा था, शायद कल भी कहा था कि ज्ञान है मगर हमारे पास भेद ज्ञान नहीं है। अगर हमारे पास आगम आश्रित वेद ज्ञान तो है मगर भाव आसन नहीं है।
तो सारा फोकस आप भावासन पे रखना, उसके बीच में विकल्प के बीच में भावासन पे ध्यान देना, तो विकल्प समन हो जाएंगे और भावासन अपनी प्रतीति तक खींच लेगा, पूरी रेंज वितरागता तरफ ले जाएगा, समाधान हो जाएगा समस्याओं का। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अभी जो शेष रह गया था वो कल समाप्त करके हम स्थापना तो कर ही देंगे ज्ञान ज्योति की। 3 प्रकार से उसमें वर्णन किया है, एक त्रिकाल ज्ञान ज्योति, एक भेद ज्ञान ज्योति और केवल ज्ञान ज्योति। तो तीनों ज्योति को कैसे याद किया है संक्षेप में भी मैं वो आपको पूरा ट्राई करूंगा कि एक ही पीरियड जो हमारे पास बचा है उसमें कैसे उस विषय को हम समझें। हाँ जी, बोलिए। हमारा 15 मिनट में हम 3 मिनट कटौती करेंगे। बिल्कुल करना, 15 मिनट की पूरी कटौती कर दो ना, बोलिए ना सर। क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार हाँ सब निश्चित। हाँ तो बाहर की चीजों में निश्चित ही उनको विश्वास हो जाता है। हाँ लेकिन ये बोल रहे कि आपके जो नेक्स्ट समय में जो परिणाम आने वाले हैं वो भी निश्चित है। ठीक है, ये बात। और अभी बताया कि अपने परिणाम बिगाड़ने का भय रखना, हाँ। हर समय आखिर का क्षण है। हाँ। तो ये हमारे परिणाम अगले समय में होने वाले हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ। तो हमें क्या करना है? देखो ऐसा है कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना अर्थात मान लो कि हमारा, और ले ले आपको इसको और सरल करते हैं 2 मिनट में, कि जो सम्यक दर्शन जो होना है वो क्रमबद्ध में होना है, वैसे ही होगा, है ना। तो फिर हम उपाय क्यों करें? आपका सीधा प्रश्न ये है, थोड़ा उसको डिस्टर्ब नहीं करते हुए कि भी प्रश्न यही है, वो इजी हो जाएगा, है ना। कि भी मान लो कि जब सम्यक दर्शन करने के लिए आप प्रेरणा देते हो कि आप कैसे भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए, है ना, परिणाम सुधारने का रखे या बिगाड़ने का भय रखे या सम्यक दर्शन प्राप्त करने का परिणाम रखे, एक ही बात है ना सब। तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है और आपने पहले स्थापना कर दी है कि क्रमबद्ध पर्याय में वो जब होना है तब होगा। 2 जवाब है उसका कि देखो क्रमबद्ध हमारे कार्य का नियामक कारण नहीं है। एक तो ये तो क्रमबद्ध तो ये है कि किसी का ऐसा एक ज्ञान है कि हमें कब होना है वो उनको पता है, एक तो ये। दूसरा कि भले सम्यक दर्शन जब होना है तब होगा, तो उसका पुरुषार्थ भी जब होना है तब होगा, पुरुषार्थ पूर्व भी ही होगा, तो उसका पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध में होता है। अकेला सम्यक दर्शन ही नहीं होता तो क्रमबद्ध में, उसका पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध में होता है। तो पुरुषार्थ जब क्रमबद्ध में होता है तो पुरुषार्थ होके रहता है और सम्यक दर्शन प्राप्त होके रहता है। और खुलासा विशेष समय में करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिनवाणी विराजमान कर दी नहीं है कि